नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम लूसेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड लिए गए हैं यहाँ पे। इसकी 2 क्लासेस पहले ही हो चुकी हैं, आज ये तीसरी क्लास है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। आप क्लास को अंत तक देखिए और इसकी क्वालिटी देखिए और फिर उसके बाद में आप खुद ही डिसीजन लीजिए। और क्लास के लास्ट में आपको इसकी पीडीएफ भी दे दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रिवाइज भी कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो शक्ति है? भारत में राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति है। आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। आत्यांतिक वीटो का मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति सुरक्षित रख लेता है, देने से मना नहीं करता लेकिन सुरक्षित रख लेता है, अपने पास अनुमति देता भी नहीं है, ठीक है, तब वो अगर ज़्यादा दिन तक पड़ा रहता है बिल उसके पास तो वो लैप्स हो जाता है, तो वो हो गई आत्यांतिक वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब अगर राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के पास बिल को पुनर्विचार के लिए भेज दे तो वो निलंबनकारी वीटो हो गई। जेबी वीटो का मतलब है ना तो वो अनुमति देता है ना अनुमति देने से मना करता है, डिसीजन नहीं ले पाता है। जेबी का मतलब पॉकेट वीटो, पॉकेट में ही डाल लिया बस उसको, उस पर कोई एक्शन नहीं। जेबी वीटो का इस्तेमाल एक बार हुआ था 1986 में, जब ज्ञानी जैल सिंह थे राष्ट्रपति, तो भारतीय डाक विभाग का एक अधिनियम था, उस पे इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। वही अकेला विधेयक है आज तक, उसी पे जेबी वीटो का प्रयोग हुआ है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो इसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। सभी सदस्य का मतलब निर्वाचित सदस्य भी और मनोनीत सदस्य भी, ठीक है। राज्य विधानमंडलों के सदस्य यहाँ पे शामिल नहीं होते, केवल लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का अगर निर्वाचक मंडल है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं वहाँ के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? ये थे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इन 3 लोगों की मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे, जबकि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे राजीव गांधी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात के केवड़िया में इनकी प्रतिमा बनी है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं उसको। उसकी ऊंचाई कितनी है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये करंट का क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है, तो यूनिवर्सल क्वेश्चन हो गया। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी, और ये 13 दिन के लिए एक बार प्रधानमंत्री रहे थे। किस भाग में नगर पालिकाओं का प्रावधान है? संविधान के किस भाग में नगर पालिकाएं हैं? 9 के का में। पंचायतें किस भाग में है? पंचायत भाग 9 में है। और 9 के खा में क्या है? 9 के ख में क्या है? ये है सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। अब 3 राज्य यहाँ पर हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ये 2000 ईस्वी में बने थे और इनके बनने की तारीख इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, फिर उत्तराखंड 9 नवंबर को, फिर झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और इन क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होते हैं होम मिनिस्टर, ठीक है। गृह मंत्री भारत का इनका अध्यक्ष होता है। तो ये क्षेत्रीय परिषदें 5 कौन कौन सी हैं? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्रीय परिषद। उपाधियों का अंत
संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 18 में दिया गया। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद 53 में। न्यूटन के गति के किस नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं? ये है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति के किस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है? ये है न्यूटन का तीसरा नियम। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी गुरुत्वाकर्षण का मान घटता, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता ही है। चाहे पृथ्वी तल से ऊपर जाओगे तब भी घटेगा, नीचे जाओगे तब भी घटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी का मान मैक्सिमम होता है। इसका मतलब ये हुआ पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर ये सबसे कम होता है। ध्यान रखना, ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर कम। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड। इसका मतलब है कि अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंका जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके वो पलायन कर जाएगी, वस्तु वापस लौटकर कभी नहीं आएगी। वायुमंडल दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? ये मापा जाता है बैरोमीटर से। जल का अधिकतम घनत्व कितने टेम्परेचर पर होता है? 4 डिग्री पे इसका अधिकतम घनत्व होता है। अब जहाँ पे घनत्व अधिकतम होता है वहाँ पे आयतन न्यूनतम होता है। ठीक है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहते हैं। सॉरी। सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की है। किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सारे डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, इनको आप ऐसे ही याद रखना। आनुवंशिकी के पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मंडल को। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहते हैं। आलू का ब्लैक हट रोग किस कारण से होता है? भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण। कहीं ऐसी जगह आलूओं को इकट्ठा किया गया जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है तो उनको ब्लैक हट रोग हो जाएगा। आपने देखा होगा आलूओं के अंदर काटने से जो काला काला निकलता है। धान में खैरा रोग क्यों होता है? ये होता है जस्ता की कमी के कारण। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और 7 से ऊपर पीएच मान जिसका होता है वो उसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। 7 से कम होगा तो अम्लीय और 7 होगा तो उदासीन। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होती है? 7%। एक वयस्क पुरुष में औसतन सॉरी वयस्क पुरुष में औसतन कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। मानव के ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ये की थी कार्ल लैंडस्टेनर ने। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये है यकृत। यकृत मतलब लीवर। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? ये की थी विलियम हार्वे ने। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब की थी? ये 1575 ईस्वी में की थी, फतेहपुर सीकरी में। इस इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के लोगों को अकबर बुलाता था और धर्म के बारे में उन सबसे उनकी राय मांगता था, चर्चा करता था सारे धर्मों से के लोगों से। कंप्यूटर के क्षेत्र में रोम का फुल फॉर्म क्या है? ये है रीड ओनली मेमोरी। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। इंटीग्रेटेड चिप किसकी बनी होती हैं? सिलिकॉन की। पहले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? हैमिल्टन, जो कि कनाडा में है। ग्रह त्याग करने के बाद बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण की? आलार कलाम से। यही इनके पहले गुरु थे। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? ये सिकंदर का सेनापति था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? ये सिमुक ने की थी। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में हुआ था। और पट्टा और काबुलियत व्यवस्था किसने शुरू की? शेर शाह सूरी ने।
बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था 1602 में। अकबर ने दहसाला नाम की एक कर प्रणाली प्रारंभ की थी। कब प्रारंभ की थी? 1580 में। इसके प्रारंभकर्ता थे अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल। ठीक है, ये ध्यान रखना। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये थे शिवाजी। इन्होंने 1674 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, मराठा साम्राज्य की। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। इसको रंगीला भी कहते हैं, उपनाम से, रंगीला उपनाम से भी जानते हैं इसको। किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था? इनका था गुरु अंगद देव का। साइमन कमीशन भारत किस वायसराय के काल में आया? ये लॉर्ड इरविन के काल में आया। इसका कार्यकाल था 1926 से 31 तक। इसी के समय में गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। और साइमन कमीशन कब आया? 1928 में। इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, सारे सदस्य अंग्रेज थे। इसीलिए भारत में, पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। इसी का विरोध करते करते लाला लाजपत राय जी को लाहौर में लाठीचार्ज हुई उनके ऊपर, उनको गहरी चोटें आई, जिससे उनका देहांत हो गया था। किसने 1857 ईस्वी की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? ये पूछ देते हैं कथन, ये ऐसा किसने कहा? ये कहा था बीडी सावरकर ने। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। कोई भी एग्ज़ाम है तो उसके लिए हमारी सीरीज़ बहुत कारगर सिद्ध होगी। आप इसको फॉलो करते रहिए, पूरे वीडियो देखते रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।